जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे एडिटोरियल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, जो कि हम लोग इससे पहले 7 टेस्ट कवर कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी से 80 क्वेश्चन है, जो कि क्लास 12th का ऑल चैप्टर है। करेंट अफेयर से भी 20 प्रश्न हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, 1951 ईस्वी से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में 260 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य है। निम्न कथनों पर ध्यान दें। कायिक घनत्व इक्वल टू कुल घनत्व, निवल कृषित क्षेत्र। कृतीय घनत्व इक्वल टू कुल कृषि जनसंख्या, निवल कृषित क्षेत्र। तीसरा है, कृषि जनसंख्या में कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कथन, सभी तीनों कथन क्या है, सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.44% है। दूसरा है, विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि केवल वार्षिक जन्म दर पर और मृत्यु दर के कारण हुई है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के अंतर्गत प्रथम प्रावस्था 1901 से 1921 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इस प्रावस्था को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। 1951 से 81 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 81 के दौरान औसत वृद्धि दर 3.3% तक ऊंची रही है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 में आरंभ की गई है। दूसरा है, राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां थी। किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार 179 भाषाएं हैं और लगभग 544 बोलियां थी। अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत, संथाली तथा कोंकणी बोलने वालों के हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। परिवार और शाखा वर्ग है। कूट का प्रयोग करके गलत मिलान को क्या करना है, यहाँ पे चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। भारतीय यूरोपीय, मॉन, खमेर, चीनी, तिब्बती, दर्दी। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। शाखा वर्ग और वाक्य क्षेत्र कूट का प्रयोग करके सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। पहला है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा जाता है। दूसरा है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 113 दिन या 6 महीने काम करता है। तीसरा है, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 143 दिनों में या 6 महीने से अधिक दिन काम करता है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 183 दिनों में क्या, 183 दिनों या 6 महीनों से अधिक दिन काम करता है। निम्न विशेषताएं किस प्रकार के बस्ती के उदाहरण हैं? पहला है, इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले
खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। दूसरा है संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुच्छित बस्तियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुच्छित बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। बस्तियों के प्रकार और राज्य क्षेत्र कूट का सही मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ये तीसरा नंबर गलत है। परिक्षिप्त बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश। निम्न कथनों पर विचार करें। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती है उसे पुरातन पड़ती भूमि कहा जाता है। दूसरा है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है वर्तमान पड़ती भूमि कहलाती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चारा फसलें जायद फसल के उदाहरण हैं। जायद की फसलें अप्रैल से जून के मध्य बोई एवं काटी जाती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। कपास एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। दूसरा है अमेरिकन कपास को देश के दक्षिण पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। तीसरा है भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। सही कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले भागों में बोया जाता है। तीसरा है भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी कथन क्या है, सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। कृषि जलवायु नियोजन वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया। कृषि जलवायु नियोजन द्वारा कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। दूसरा है मैग्नीज मुख्य रूप से कुरप्पा क्रम से संबंध है। तो असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। किरुबुरु सुलायपत एवं बोनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क हेतु। निम्न युग्मों पर विचार करना है। संबंधित क्षेत्र और खनिज और सही युग्म सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। रत्नागिरी लौहअयस्क खान, शिवमोगा जो है मैग्नीज के लिए है और चंद्रपुर लौहअयस्क खानों के लिए है। गुआ भी हो जाएगा लौहअयस्क खान के लिए। यहाँ पे मैग्नीज दिया हुआ है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों में पाया जाता है। दूसरा है बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से संबंध है। तीसरा है कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संबंधित क्षेत्र और खनिज का गलत युग चुनना है। इसमें से गलत युग जो है कूट का प्रयोग करके चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 क्या है इसमें गलत है, अलवर बॉक्साइट और बिलासपुर तांबा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग पीठ प्रकार का है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कृष्णा नदी घाटी में स्थित है। तीसरा है टर्शियरी कोयला दरानगिरी लैग्रीन में भी निष्कर्षित किया जाता है। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेल एक प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1992 में हुई। मुंबई हाई में उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है, असत्य है। निम्न युग्मों पर विचार करें। संबंधित क्षेत्र और खनिज खाने का सही सुमेलित कूट के प्रयोग से उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। मोरान जो है वो तेल क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न कथनों पर विचार करें। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। ओडिशा के महानदी डेल्टा में मोनोजाइट का निक्षेप पाया जाता है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाए जाते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। बुढ़ील और टुडेन सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। पहला है द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक रिलीज द्वारा लिखी गई। दूसरा है अवर कॉमन फ्यूचर मंटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नागपुर योजना का संबंध है। नागपुर योजना का संबंध है सड़क परिवहन से। ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन से। निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कथन असत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है एशिया की पहली देशपाड़ीय पाइपलाइन का निर्माण HPCL द्वारा किया गया था। दूसरा है गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। तीसरा है गेल द्वारा निर्मित पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई। दूसरा है पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। मामगांव पतन एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पतन है। चेन्नई पतन एक प्राकृतिक पतन है। चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। रेल मंडल और मुख्यालय कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, 4 और 5। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर और साउथ ईस्टर्न कोलकाता भारतमाला योजना के तहत शामिल है। कौन शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी क्या है, शामिल है। पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना, तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़क का विकास और तीसरा है हमारा सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित है। अटल टनल मनाली को लेह से जोड़ती है। अटल टनल NHAI द्वारा बनाई गई है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचालन 1995 में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि नीरू मीरू कार्यक्रम अलवर राजस्थान में जलग्रहण का प्रयास है। यह गलत है। हरियाली आंध्र प्रदेश द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। निम्न युग्मों पर विचार करें। अधिनियम और वर्ष दिया गया है, सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार करें। कॉफी एक उपोष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। दूसरा है भारत अधिकतर उत्तम किस्म की रोबस्टा कॉफी का उत्पादन करता है। तीसरा है कॉफी उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। असत्य कथन का चयन करना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चना को पिजन पी के नाम से जाना जाता है और तोरिया व सरसों उष्णकटिबंधीय फसल है, कटिबंधीय फसल के उदाहरण है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम का विकास किन राज्यों में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा ग्राम किस पंचवर्षीय योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इंदिरा गांधी नहर 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? सेलम मोदीनगर औद्योगिक नगर के उदाहरण है। दूसरा है धुलिया कोंझिकोड परिवहन नगर के उदाहरण है। तीसरा है सहारनपुर सतना वाणिज्यिक नगर के उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों। निम्न कथनों पर विचार करें, पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। दूसरा है पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का अक्षमाप्य स्रोत है। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें, पूर्णामदा कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पूर्णामदा कयाल के मुहाने पर कोच्चि पतन अवस्थित है। तीसरा है कोच्चि पतन एक कृत्रिम पतन है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। केरल तथा तमिलनाडु में मध्य जनघनत्व पाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। रूर नदी पश्चिम से आकर राइन नदी में मिलती है। और तीसरा है डसलडोर्फ रूर नदी पर स्थित पतन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। रूर नदी पश्चिम से आकर राइन नदी में मिलती है और तीसरा है डसलडोर्फ रूर नदी पर स्थित पतन है। पतन और महादेश का गलत मिलान है जो कि चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। उपयुक्त मानव एवं प्रकृति अन्वयन क्रिया को विद्वानों ने क्या नाम दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभववाद। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मानव भूगोल क्षेत्र और उप क्षेत्र कूट के माध्यम से यहाँ पे मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक भूगोल अवकाश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का सामाजिक भूगोल का हो जाएगा अवकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 3 हो जाएगा अवकाश का भूगोल। राजनीतिक भूगोल का हो जाएगा सैन्य भूगोल। आर्थिक भूगोल का हो जाएगा विपणन भूगोल और जनसंख्या भूगोल का हो जाएगा जनांकीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। विश्व में चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है और तीसरा है विश्व में छठा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राजील है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की असीमित क्षमता होती है। दूसरा है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपातों को जनसंख्या के घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 और 5। भू आकृति, जलवायु, नगरीकरण, खनिज, सामाजिक एवं राजनीतिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें।
अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष से किसी वर्ष के दौरान प्रति 100 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरा है वर्षा वनों के आदिवासी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में है। सत्य कथन का चयन करना है तो इसका केवल 2 आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या जब अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं तो उस समय क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का घोतक होती है। दूसरा है 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो या जब अन्य देशों में लोग प्रवास कर जाएं तो उस क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का घोतक होता है। तीसरा है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म मृत्यु और प्रवास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन नहीं है उसको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा जैसे कारण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकीय चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता एवं मत्यता दोनों अधिक घट जाती है। आर्थिक वृद्धि और विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है, आर्थिक विकास गुणात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। मानव विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है उसका उत्तर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए डॉक्टर महबूब उल हक की मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। मानव विकास की संकल्पना क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण पर आश्रित है। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। तीसरा है मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। मानव विकास सूचकांक में संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। इसका सत्य कथन बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ये सभी क्या हो जाएंगे, सही है। मानव विकास के उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही दोनों। आई उपागम मानव विकास के सबसे नए उपागमों में से एक है। आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से विश्व बैंक ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है इसका उत्तर चयन करना है तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सत्य हैं। कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। केवल भूटान विश्व का ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति और आधिकारिक माप घोषित किया है। चलवासी पशुचारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सत्य हैं, तीसरा जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। पहला है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पश्चिमी तट के पथ से आरंभ होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाती है। दूसरा है ओरिएंट एक्सप्रेस लाइन पेरिस से लंदन को जोड़ती है। तीसरा है पार कैनेडियन रेलमार्ग पश्चिम से हैलिफैक्स के आरंभ होकर पूर्व में वैंकूवर तक जाती है। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। रोपण कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 5। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि प्रणाली की शुरुआत की थी। और 5वां अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में भूमध्य सागरीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3। यहाँ पे लैटिन शब्द सैलेरियम का अर्थ मासिक भुगतान होता है। और तीसरा है, जनवरी 1985 में गैट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता डेनमार्क में मिली थी, सही है। सहकारी कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है, गलत है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज नाम दिया गया था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डुलूथ और बुफालो पतन अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? बृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पूंजी एवं परिवहन कुटीर उद्योगों को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व अधिक होता है, ये गलत है। छोटे पैमाने के उद्योगों की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग के समान होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण ब्रिटेन द्वारा किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। तृतीय क्रियाकलाप में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित नहीं है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिग इंच रेलवे लाइन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये क्या है? कथन असत्य है। बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें देश और दास व्यापार की समाप्ति का वर्ष। कूट के माध्यम से मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। पापुआ न्यू गिनी देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है और यह एक संवैधानिक राजतंत्र है और राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। तीसरा है, इंडोनेशिया इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पहल का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कर रहा है और डिजिटल हेल्थ में प्रौद्योगिकियों को प्लेटफॉर्मों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना, देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है इसको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। राजनीतिक दल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयकर रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। एस्टोनिया, लातविया और डेनमार्क। उपरोक्त देशों में से कितने नॉर्डिक देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए सुदर्शन सेतु पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? यह देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। यह मांडवी को पोरबंदर से जोड़ता है। यह अरब सागर पर है। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और
1, 3 और 4, 2 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 सही है। संत रविदास के अनुसार शास्त्रों में से ज्ञान संचय करने में ही मोक्ष का मार्ग निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सब नेशनल क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन फंड SNCRGAF एक वैश्विक मिश्रित वित्त पहल है जो विकासशील देशों के मध्यम आकार के जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे और प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश करती है। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एक उपराष्ट्रीय इकाई संभवतः SNCRGF से वित्त पोषण के लिए आवेदन करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक अक्षय ऊर्जा परियोजना को लागू करने में। हाल ही में समाचारों में देखे गए ग्रे जोन वॉरफेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लक्षित राष्ट्र के से पूर्ण पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया को भड़काए बिना किसी क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से कार्रवाइयों और अभियानों को संदर्भित करता है। गिनी कृमि रोग के कारक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परजीवी कृमि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत प्रणोदन प्रणाली है। किरू हाइडल परियोजना को निम्नलिखित पर विकसित किया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई कथन क्या है, सही नहीं है। इसका उद्देश्य भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश को आकर्षित करना नहीं है, मौजूदा व्यवसायों के विलय और अधिग्रहण की सुविधा भी देता है, जो नहीं देता है सामाजिक विकास में क्षेत्र में काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन इसके लाभार्थी में से एक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85वां था। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DBS बैंक। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल्टा। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो वो नेपाल में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो में। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन नंबर डी। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह वनों के संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आज का 100 प्रश्न जो होता है कंप्लीट। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये सभी प्लेलिस्ट में एक साथ उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।